चॉकलेट और वनीला फ्लेवर वाले डोनट शेप के ये मीठे बंस आज हम बनाएंगे ये जबरदस्त सी रेसिपी। ब्रेकफास्ट में, हाई टी में या लंच बॉक्स में, जिस तरह भी चाहें आप इनको सर्व करें। एक परफेक्ट रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उजैर। वेलकम बैक टू सादिया उजैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इन मीठे बंस के लिए सारी जो बेसिक डो है वो हम एक ही साथ तैयार कर लेंगे। फ्लेवर्स इनको हम बाद में देंगे। यहाँ पर मैंने टोटल 3/4 कप नीम गर्म दूध लिया है, जिसमें से आधा कप दूध मैंने एक मिक्सिंग बाउल में डाल दिया है। 1/4 कप को फिलहाल साइड पे रख देंगे, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। दूध में अब शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ड्राई यीस्ट और 3 खाने के चम्मच चीनी। मीठे बंस हैं तो इसलिए थोड़ी सी चीनी इसमें ज़्यादा ऐड होगी। आप 4 टेबल स्पून तक चीनी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इन दोनों को दूध में मिक्स कर लेंगे। खमीर फ्रेश है इसलिए हम फ़ौरन से इसे डो तैयार कर लेंगे, लेकिन अगर खमीर पुराना है या जैसे कि घर में रखा हुआ होता है तो फिर बेहतर है कि आप उसको थोड़े से पानी में डालकर पहले राइस करके चेक कर लें और फिर उससे डो तैयार करें, ताकि आपकी बाकी चीज़ें ख़राब ना हो। इसके अलावा एक्सपायरी डेट भी लाजमी चेक कर लें। एक्सपायर हुए खमीर का आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो जब खमीर दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो डो तैयार करने के लिए इसमें शामिल करेंगे 2 कप मैदा और साथ ही इसमें जाएगा आधा 1 चाय का चम्मच नमक। और दूध में एक बार मैदे को इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मिक्स करने के बाद मैदा जो है वो इस तरह से क्रम्स की तरह का हो जाएगा। फिर इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। अगर आप मक्खन ऐड नहीं करना चाहते तो मक्खन की जगह पर आप इसमें ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। अब मक्खन को इस तरह से हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसकी हमें मीडियम सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। और डो तैयार करने के लिए जितने भी दूध की आपको ज़रूरत हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। डो जब इस तरह से कंबाइन हो जाएगी तो फिर इसको मज़ीद गूँदने के लिए किसी भी साफ़ और खुली जगह पर इस तरह से निकाल लेंगे। 1 आधे मिनट के लिए इसको थोड़ा-सा गूँदेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएँ। फिर उसके बाद इस सारी डो को हम 2 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि इसको हमें वनीला और चॉकलेट का फ्लेवर देना है। अब आधी डो को हम वनीला का फ्लेवर देंगे और आधी डो को चॉकलेट का। तो फिलहाल हाफ़ डो को साइड पे रख देंगे। और ये जो आधी डो है इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच कोको पाउडर। थोड़ा-सा इसमें दूध भी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1-2 टेबलस्पून के जितना, ताकि डो हमारी ज़्यादा सख्त ना हो जाए। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से गूँदेंगे जब तक कि कोको पाउडर इस डो में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्स होने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 1-2 मिनट में ही सारा कोको पाउडर डो में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। देखिए, थोड़ी सी देर में ही सारा कोको पाउडर मुकम्मल तौर पर डो में मिक्स हो गया है। बस इस तरह से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार करेंगे और ऊपर से इसको प्लास्टिक से कवर करके साइड पे रख देंगे। अच्छी तरह से कवर करना लाजमी है, वरना डो ऊपर से ड्राई हो जाएगी। अब नेक्स्ट, पहले आपने जगह को बहुत अच्छे से क्लीन करना है ताकि कोको पाउडर दूसरी डो में मिक्स ना हो। फिर उसके बाद डो का दूसरा पोर्शन लेंगे और इसमें शामिल करेंगे आधा 1 चाय का चम्मच वनीला पाउडर। वनीला एसेंस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वनीला एसेंस ऐड करना है तो वो आप 1 चाय का चम्मच ऐड करें। बस इसके बाद डो को बहुत अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए दोबारा गूंदेंगे ताकि वनीला पाउडर इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। गूंदने के बाद इस तरह से इसका भी एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार करेंगे। अब इन दोनों को इस तरह से ऊपर से प्लास्टिक से कवर करेंगे और कवर करके इनको 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से पड़ा रहने देंगे, ताकि डो ठहर जाए, सेटल हो जाए। गूंदने की वजह से जो इसमें स्ट्रेचिंग आई है वो ख़त्म हो जाए। इस डो को यहाँ पर हमें राइस वगैरह नहीं करना, बस 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर ही रखना है। 15-20 मिनट तक रेस्ट पर रखने के बाद अब इस तरह से डो का एक पोर्शन लेंगे और 8 इक्वल पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो ये काम आप अंदाजे से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनका एक जैसा वेट मेजर करने के लिए किचन स्केल का इस्तेमाल किया है। तो जिस तरह से चॉकलेट वाली डो को 8 इक्वल पोर्शंस में काटा है, उसी तरह से हम वनीला वाली डो को भी 8 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद इस तरह से इनके स्मूथ से पेड़े तैयार कर लेंगे। जिस डो की हमने पहले कटिंग की है उसके पेड़े पहले तैयार करेंगे और दूसरी डो के पेड़े हम बाद में तैयार करेंगे। तो बस सारे पेड़े तैयार करने के बाद कवर करके इनको 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा से रेस्ट पर रखेंगे, ताकि पेड़े अच्छी तरह से ठहर जाएं, सेट हो जाएं। और 15 से 20 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम इन पेड़ों से बंस को शेप देंगे। एक वाइट पेड़ा लेंगे, यानी कि वनीला फ्लेवर वाला पेड़ा लेंगे और बाकी पेड़ों को कवर करके रखेंगे ताकि वो ऊपर से ड्राई ना हो। और पेड़े को इस तरह से अब हम लंबाई में बेल लेंगे। इस तरह से इसको हमें थोड़ा सा बारीक और लंबाई में बेलना है। अब इसको बेलने के बाद वनीला वाली डो की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई में अब हम चॉकलेट वाले पेड़े को इस तरह से दोनों हाथों की मदद से रोल करके थोड़ा सा लंबाई में शेप देंगे।
इसको हमें बेलना नहीं है। देखिए इस तरह से शेप देने के बाद इसको हम वनीला वाली डो के ऊपर रख देंगे। इसके बाद वनीला वाली डो में इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे और हाथ से इसको रोल करके अच्छी तरह से सील कर देंगे। इस तरह से थोड़ा सा इसको हल्का हल्का सा लंबाई में बढ़ा लें ताकि मुनासिब से साइज में इसका बन तैयार हो जाए। अब इस रोल की जो जोड़ वाली साइड है इसको आपने इस तरह से ऊपर की तरफ को रखना है। इसके बाद अब इस डो की एक साइड को इस तरह से रोलिंग पिन की मदद से प्रेस करके बिल्कुल पतला कर लेंगे और डो के दूसरे किनारे को इस प्रेस की हुई डो के बीच में रखेंगे। इस किनारे की भी जो जोड़ वाली साइड है वो इस तरह से ऊपर की तरफ को आए। फिर इस तरह से बन जो है वो एक साइड से बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और उसके बाद इस तरह से पिंच करके इसको इसके अंदर सील कर लेंगे। देखिए पूरा जोड़ बंद के नीचे वाली साइड पर आ गया है और बंद एक साइड से इस तरह से बिल्कुल प्लेन हो गया है। तो सेम इसी तरह से अब बाकी सारे बंस तैयार करेंगे। पहले वनीला फ्लेवर की जो डो है उसको इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में बेल लेंगे। फिर इसी डो की लंबाई के बराबर चॉकलेट वाली डो को इस तरह से दोनों हाथों की मदद से लंबाई में शेप देंगे। चॉकलेट वाली डो को उठाकर वनीला वाली डो के ऊपर रखेंगे और फिर वनीला वाली डो में इसको लपेट लेंगे। इसके बाद इसको दोनों हाथों से इस तरह से रोल करेंगे ताकि इसकी मुनासिब सी लंबाई हो जाए और ये अच्छी तरह से सील भी हो जाए। जोड़ वाली साइड को आपने ऊपर की तरफ को रखना है, ये आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। फिर उसके बाद एक साइड से इसको हल्का सा प्रेस करके रोल करेंगे। अब दूसरे सिरे को उठाकर इस तरह से प्रेस की हुई डो के बीच में रख देंगे और दोनों साइडों से इस प्रेस की हुई डो को ऊपर की तरफ को पिंच करते हुए बंद कर देंगे। इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से हमारा स्मूथ सा बन तैयार हो गया है। ये देखें। तो बंस तैयार करने के बाद साथ साथ मैंने इनको ऊपर से कवर करके रखा है ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। अब इनको हम इसी तरह से कवर करके 15-20 मिनट के लिए किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये थोड़े से राइज हो जाएं। यहाँ पर मैंने इनको कवर करके 20 मिनट के लिए बंद ओवन में रख दिया था। आप देखें हल्के से ये राइज हो गए हैं। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि इनको मुकम्मल तौर पर या ज़्यादा राइज नहीं होने देना। जब इस तरह से हल्के से ये राइज होना शुरू हो जाए तो फ़ौरन से इनके ऊपर अंडा अप्लाई कर दें, क्योंकि इन पर अभी हमें डिज़ाइन बनाना है। अगर आप इनको अभी मुकम्मल तौर पर राइज कर लेंगे तो बाद में फिर डिज़ाइन सही नहीं बनेगा। सारे बंस पर अंडा लगाने के बाद इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी इस तरह से चीनी स्प्रिंकल कर देंगे। अंडा लगाने के बाद और फिर चीनी स्प्रिंकल करने के बाद आप इस तरह से कोई भी साफ नीट और क्लीन ब्लेड ले लें और पूरे बन के ऊपर इस तरह से लंबाई में छोटे छोटे से कट लगा लें। ये कट आपने इसकी सिर्फ ऊपर वाली लेयर पर लगाना है जो कि वनीला वाली लेयर है। अंदर चॉकलेट वाली लेयर को आपने नहीं काटना। जब हम इसको बेक करेंगे तो बहुत अच्छा सा इसके ऊपर डिज़ाइन बन जाएगा। इसके बाद इसको बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 200 सेल्सियस पर। इनको बेक होने में तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। बाकी आपके ओवन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टाइम और टेम्परेचर कम ज़्यादा भी हो सकता है। अपने ओवन के मुताबिक आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं जैसे कि हम आमतौर पर केक को बेक करते हैं। पतीले की जो टाइमिंग है वो भी तकरीबन सेम ही रहती है। फ्लेम पर भी टाइमिंग डिपेंड करती है। अगर आप पतीले में बेकिंग करते हैं तो आपको इस बात का अच्छे से अंदाज़ा होगा। तो बेक करने के बाद गरम-गरम बन पर हम लगाएँगे मेल्टेड जैम। आप अपनी पसंद का कोई भी जैम लें, 2 से 3 टेबलस्पून के जितना, और माइक्रोवेव में उसको मेल्ट कर लें। उसके बाद ब्रश की मदद से सारे बन के ऊपर इस तरह से अच्छी तरह से अप्लाई कर दें। तो अगर आप इस तरह की बेकिंग से रिलेटेड और बेकिंग के अलावा भी जो हमारी ट्रेडिशनल देसी ऑथेंटिक रेसिपीज़ होती हैं, वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल का लाज़मी विज़िट करें। आपको हर टाइप की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि नई आने वाली रेसिपी वीडियो भी आपसे मिस ना हो। किसी भी नई रेसिपी की रिक्वेस्ट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।